कि आवाम को तो दिखाते हैं, होता क्या एक ही रोड तीन तीन डिपार्टमेंट बना रहे हैं। इसके लिए कमीशन बन रहा है। हैदराबाद के जितने भी खरबों रुपए खर्च हुए हैं उस पर लेकिन अभी रिसेंटली ये 4 दफ़ा बन चुका है। लेकिन ये बनता इस तरह से है कि जो ना इनका जो भी मटेरियल लगाते हैं, ज़रा सी बरसात होती है वो पूरा रोड ही ख़राब हो जाता है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते आज हैदराबाद में एक कमीशन बना है और टूटी हुई सड़कें, जो बदतर हालत इस हैदराबाद की रही है माजी में, उस पे कमीशन बना है। देर आए दुरुस्त आए। हमारे साथ वकील साहब हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे वो कमीशन क्या काम करेगा और उसने किन चीज़ों की निशानदेही करनी है। जो पिटिशनर रहे इसमें रफ़ीक मक्सी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। फरवरी में रफ़ीक मक्सी साहब ने एक पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में कि 3 रोडों का टेंडर हुए थे, एक लतीफ़ाबाद का, 2 कासमाबाद के। एक रोड था वुमेन थाने से लेके बड्डी चौक वाया शाह मिठाई, एक था पूनम पंप से लेके वादुआ बाईपास तक, और एक था अपना अलमदार चौक से लेके सारिश नगर तक। 3 टेंडर हुए थे जो बनने थे और वो 2 साल तक नहीं बन सके। और जब बने हैं तो उन पर इतनी खस्ता हाली थी कि जैसे आप वादुआ को ले लें, वादुआ शीशे की तरह बनी हुई थी, उसको 4-4 फुट चौड़ा करना था। उस चौड़ा करने पे 27 करोड़ रुपये खर्च कर दिए उन्होंने, ठीक है। और जो अच्छी वादुआ बनी हुई थी उसको स्क्रैप करके फिर दोबारा उसके ऊपर रोड बना दी। इसी फरवरी के महीने में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की सरबराही में कमिश्नर अपॉइंट करके उनको इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर्स निकाले थे। उसके लिए 4 तारीख फिक्स हुई थी। 4 तारीख को डीसी साहब नहीं आ सके। आज एडिशनल रजिस्ट्रार साहब सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट आज विद डीसी के साथ और चीफ इंजीनियर हाईवेज और मुताल्लिका काम और साथ में हाईवे टेस्टिंग लेबॉर्ट्री वाले वो भी मौजूद थे कि वो अब इसमें 3 चीज़ें थी। एक तो देखना था कि इंक्रोचमेंट की क्या पोजीशन है, कि इंक्रोचमेंट हटी कि नहीं हटी और क्या पोजीशन है करंट इंक्रोचमेंट की। दूसरा रोडों की कंडीशन है, आया कि उसमें मटेरियल कैसा इस्तेमाल हुआ है, सब स्टैंडर्ड है और उनकी कंडीशन क्या है वो। उसके लिए आज टाइम कम था, सिर्फ आज इस रोड का मायना हो सका है और इसकी सैम्पलिंग हुई है। तो कल है दोबारा ऑनरेबल कोर्ट में डेट लगी हुई है। कल कोशिश करेंगे दोबारा इसको एक्सटेंड करवा लें डेट को। हर एक ऑफिसर का, हर एक डिपार्टमेंट का अपना डोमेन है। वर्क एंड सर्विसेज जो है, वर्क एंड सर्विसेज वो डीसी के अंडर काम करता है डिस्ट्रिक्ट में। प्रोविंशियल हाईवेज का हैदराबाद की शहरों से कोई वास्ता नहीं है, उनका डोमेन नहीं बनता। उन्होंने काम करना है हाईवेज पे जो शहर से बाहर की रोडें हैं, ठीक है। ऐसे जो गांव की रोडें हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने काम करना है। पर यहाँ पे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब जैसे ये पोर्शन जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये पहले इन्होंने स्कीम में बनाई है, फिर वर्क एंड सर्विसेज ने उसी पोर्शन को वुमेन थाने से लेके यहाँ तक हाईवेज ने दोबारा फिर इस्तेमाल कर दिया उसके ऊपर। और वही बजट डीसी के हाथ में भी है, वो भी इधर ही लगा देते हैं। हाँ। तो ये समझ में आने वाली बात है आपके। बस ये मिल बांट के इन्होंने खाने पीने का मामला बनाया हुआ है कि आवाम को तो दिखाते हैं, होता क्या एक ही रोड 3-3 डिपार्टमेंट बना रहे हैं। 3 दफ़ा बन रहा है, 1 दफ़ा कागजों में बन रहा है, 2 दफ़ा फिजिकली बन रहा है। एक चीज़ जो है कि वर्ष एक सर्विस की हम अब अगर ऑटो बान वाला रोड हम ले लें इस पर, तो ये 3 बार बन चुका है। अब मेयर हैदराबाद ने दोबारा इफ्तिताह कर दिया इसका। तो इस बात को भी इस कमीशन में लाया जाएगा कि जो 3 बार पहले रोड बना है उसको जो ख़राब हालत में था या किस ठेकेदार ने बनाया, उसका एहतसाब का अमल शुरू होगा उसके अंदर। देखिए इमरान भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। इसके लिए कमीशन बन रहा है। हैदराबाद के जितने भी खरबों रुपए खर्च हुए हैं उस पर, तो ये रोड क्यों टूट फूट का शिकार हैं। ये पैसे लगाते हैं, हाईवे अलग बनाता है उसी रोड को, अपना डिस्ट्रिक्ट अलग बनाता है उसी रोड को, और फिर दूसरा फंड आ जाता है MNA MPS के, वो अलग बनाते हैं। तो ये पैसा जाता कहाँ है?
तो इसलिए अभी कमीशन इन्होंने अपना हैदराबाद हाई कोर्ट ने इसलिए बनाया कि इस चीज़ों का एक जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये पैसे लगते हैं और 2 महीने भी नहीं होते हैं, ये रोड टूट फूट का क्यों शिकार होते हैं। वर्ष एक सर्विस के जो ठेके देते हैं वो तो अपना 15% 20% पहले ले लेते हैं, उसके बाद ठेके देते हैं। अगर 20% एक एक अफसर लेना शुरू कर दे तो फिर रोड पे क्या लगेगा, आवाम कैसे फ़ायदा पहुंचेगा उसका। देखिए इमरान भाई बिल्कुल दुरुस्त है, 20% तो ये लेते हैं, ये तकरीबन 55% कमीशन पे चला जाता है। वर्क आर्डर पे अलहदा लेते हैं, पास करने पे एस्टीमेट पे अलहदा लेते हैं, फिर आपका चेक होता है उस पे पैसे अलहदा लेते हैं, और अच्छा अप्रूवल होता है उस पे अलहदा पैसे लेते हैं। यानी समझो अच्छा उसके बाद में 10-15-20% ठेकेदार बचाता है, बाकी 20% जाके बचता है जो ये रोड पे लगता है। ज़ाहिर है आप देखते हैं कि ये नाकस तरीके से ये रोड बनाते हैं और डामर पता नहीं ईरान का कहाँ का ये इस्तेमाल करते हैं, जिससे रोड टूट फूट का शिकार बनता है। ऑटोबान रोड की आपने हालत देखी है, पहले भी 4 मरतबा बन चुका है। यहाँ पर जितने भी आउटलेट्स हैं यहाँ पर वो करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहे होते हैं, और ये हब माना जाता है कि ये हब है हैदराबाद शहर का, यहाँ पर बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बावजूद इनकी हालत क्या है, दुकानदार हैं, हम इनसे मालूम करेंगे। ये रोड कब से आप देख रहे हैं कि इसी सूरत हाल में टूटा फूटा है, और कितनी बार ये बन चुका है? सर ये रोड तो हमारा 10 से 12 दफ़ा बन चुका है जब से मैं यहाँ 5-6 साल से हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली ये 4 दफ़ा बन चुका है। लेकिन ये बनता इस तरह से है कि जो ना इनका जो भी मटेरियल लगाते हैं, ज़रा सी बरसात होती है वो पूरा रोड ही ख़राब हो जाता है। अभी आप नालों की सूरत हाल देखिए, पूरे ऑटोबान के नाले जो ना हमारे लीकेज हुए हैं। अब ये इन्होंने रिसेंटली दोबारा जो ना ये मट्टी शट्टी डाली है, रोडी डाल रहे हैं, उससे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि जो भी माल डालते हैं उससे ये होता है कि थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, 1 आध महीना, उसके बाद जब बरसात होती है कुछ भी होता है तो उससे जो ना रोड दोबारा ख़राब हो जाता है। आपने गुफ्तगू सुनी, ये फिर दोबारा बन रहा है, 10 से 12 मरतबा बन चुका है और रिसेंट 4 मरतबा बना है। एहतसाब का अमल नहीं होता। फिर मेयर साहब इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये रोड मैंने बनाया है, लेकिन इससे पहले जो रोड बना चुके हैं उनका एहतसाब कब होगा? उन्होंने जो रोड की खस्ता हालत है, कमीशन दे के जो रोड बनाया है, जो रोड बिछाया था वो 20 मिनट में, जैसे भाई ने कहा मैंने भी कहा कि 20 मिनट की बारिश में ये बह जाता है, ये रुकता ही नहीं है। उनका एहतसाब कब होगा? ये सवालिया निशान है, और ये सवालिया निशान कब पूरा होगा ये हमें किसी को नहीं पता।